हेलो बच्चों, एक सवाल यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी बोलते हैं जेई के लिए। ये जेई के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी हो सकता है। सीईटी में 2025 में पूछा हुआ सवाल है। इसको इजी वे में कैसे कर सकते हैं बेटा? एक सिंपल तरीका यहाँ पर देखिए। इन अ ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन साइड एबीसी दिया हुआ है आर सच दैट दे आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखो ये ध्यान से क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या दिए हुए हैं? एबीसी। अब हमें इसकी आइडिया होनी चाहिए क्यूबिक इक्वेशन की। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वैसे इसके सम ऑफ रूट्स क्या है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपल सा। इसके रूट्स ए प्लस एबीसी है, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा? तो ये चीज क्लियर है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 11। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्वाइस ए बी, फिर क्या आएगा बीसी प्लस सी ए। ये क्या हो जाएगा बेटा? सी बाई बी, तो दैट इज 38 है ना, अपॉन 1। एंड थर्ड प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रूट्स ए बी सी, तो दैट इज माइनस सी बाई ए। तो माइनस ऑलरेडी 40 है, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन 1। तो ए प्लस बी ए बी बी सी प्लस सी ए, और एबीसी हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है बेटा? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ट्रायंगल दिया हुआ है तो डेफिनेटली कोसेक कोसाइन रूल हो जाएगा। कोसेक का वैल्यू क्या हो जाता है हमें पता है कोसाइन रूल में। ए को स्किप कर दो, ए के बाद क्या आता है बी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी के लिए क्या आता है? बी के बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और सेम एज इट इज कॉस सी का क्या होता है? कॉस सी का सी के बाद क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर? तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल, तो यहां पर मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, 1 अपॉन ए। अगर कोसाइन रूल में कॉस ए की वैल्यू रखता हूं तो कॉस ए की वैल्यू क्या बनती है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सेम एज इट इज यहां पर मैं वैल्यू रखता हूं बेटा कॉस बी की, तो क्या बनेगी कॉस बी की वैल्यू? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सेम एज इट इज कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आफ्टर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बेस देखो सेम है, सब में 2abc बेस है, सब में 2abc बेस है, बेस सेम है, तो ऊपर वाला पार्ट ऐड हो जाता है। एडिशन में भी हम देखते हैं यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? माइनस ए स्क्वायर है, ए वाला पोर्शन, तो यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी माइनस बी स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चा क्या बेटा हमारे पास? ओनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अपॉन में बेस सेम है 2abc। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बचता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। हमारे पास एबीसी की वैल्यू है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई क्या हो गया बेटा? 2abc। बस इसमें वैल्यू डाल दो, सिंपल। 11 यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11, ए हो गया 121 माइनस 2, इसकी वैल्यू थी 38 इंटू 38 डिवाइड बाई 2 इंटू इसकी वैल्यू थी 40। सिंपल तरीका, इसमें से 121 में से कितना माइनस हो जाएगा? 38 का डबल कर लीजिए। 38 का डबल कितना हो गया बेटा? 121 माइनस 76 है ना, डिवाइड बाई कितना हो गया? 2 इंटू 40। 121 में से 76 माइनस करिए, कितना हो जाएगा बेटा? 121 में से 76 तो 424 है ना, 80, हाँ 24 एंड दिस 21 45, तो 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 40। कौन से टेबल से जा रहा है बेटा? ये दोनों सेम टेबल से जाएगा। 5 9 जा एंड 5 8 जा, 8 2 जा 16, दैट इज 9 अपॉन 16 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बेटा हम लोग करते रहेंगे। आप थोड़ा इसमें सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे अच्छे बच्चों को भेजिए, शेयर करिए। ट्रिकी क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, जेई लेवल के, सीईटी लेवल के। थैंक यू।